पहले लोगों ने क्या कहा, क्या बताया? 17 दिनों के बाद उन्होंने इतना उजाला देखा था अपने सामने कि उनकी आंखें चौधियाई थी। जब वो बाहर निकले ना, उस पाइप के बाहर उन्हें खींचा गया स्ट्रेचर से, तो जयकारे लगे भारत माता की जय के अंदर। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कर्मी थे, तालियों से गूंज उठी थी। और सर उनके 200 मीटर ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन मैं आवाज यहाँ ऊंचाई पे खड़े होकर के सुन रहा था। और जब वो बाहर निकले, वो तस्वीरें अब तक पहुंचे, लेकिन उसके पहले वो हाव भाव हम तक पहुंचे। वो सब हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे थे उन तमाम लोगों का जिन्होंने उनकी जिंदगी बचाई थी। और इससे बड़ा और क्या हो सकती थी कृतज्ञता उनके प्रति, जिन्होंने उनकी जिंदगी बचाई, हर मुमकिन कोशिश की। और वो तमाम मजदूर भी जो तकनीक से आगे बढ़ करके देश की जो देसी तरीका था, कन्वेंशनल मेथड, वही देसी हथियार औजार लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस सुरंग में घुस गए। और ये कहा कि कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए ऑक्सीजन, नहीं चाहिए बिजली, नहीं खाएंगे खाना, पहले उन्हें बचाएंगे। और वो तमाम कोशिशें कामयाब हुई। जिस समय बात उम्मीद कर रहे हैं संभवतः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह आगे हैं, संभवतः वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी विस्तृत देंगे कि आखिर वो 400 घंटों का महामिशन पूरा हो चुका है। और जिस समय हम बात कर रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अगली जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से रवानगी होगी। अच्छा मौका सोचिए कि आज वो अपने परिवारों से मिलेंगे। वो तमाम लोग जो उनको खोजते यहाँ पर आए, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही थी, फोन नहीं हो रही थी। बिहार के बांका के रहने वाले जो मजदूर यहाँ पर थे, उनकी बेटी को परिवार ये बताता था कि पापा का फोन टूट गया है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बेटी पूछती थी कि दिवाली में पापा क्यों नहीं आए। घर वालों ने कहा कि फोन टूट गया है पापा का, वो जल्दी आएंगे। लेकिन करते तो क्या, बेटी को कब तक कुसलाते, कब तक बहलाते। आखिरकार उनकी पत्नी, उनके भाई और परिवार यहाँ पर आ गए हालचाल लेने के लिए, जानने के लिए। और जब पाइप के मुहाने से उन्होंने वो संदेश भेजा कि कैसे हो, जब उन्होंने सुना ठीक है कब निकालोगे, बाहर आकर के उनकी आंखें नम थी। और तब से ऐसे कई सारे लोग हैं देश के अलग-अलग। जी आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि इस समय इन लोगों ने जो काम किया है वो काम बहुत ही मुश्किल था, आसान बिल्कुल नहीं था। अपनी खुद की जान इन्होंने खतरे में डाली और उसके बाद 41 लोगों की जान बचाई। इन बचाव कर्मियों ने कुल 12 मीटर का मलबा हटाया। इसके बाद एनडीआरएफ की एक विशेष टीम मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब हुई। यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि भारत में रैट होल माइनिंग को काफी खतरनाक माना जाता है और ये माइनिंग अक्सर गैर कानूनी तरीके से पहाड़ों और कोयला खदानों का सीना खोदने के लिए की जाती है, जिसमें बड़े बड़े माफिया छोटे छोटे बच्चों को रैट माइनर्स बनाकर अवैध खनन का काम करते हैं। और इसकी वजह से मेघालय जैसे राज्य में इस पर बैन भी लग चुका है। लेकिन यही मैनुअल ड्रिलिंग अब उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों और उनके परिवारों के लिए एक चमत्कार साबित हुई है। तो देखिए, खराब चीज भी अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाए, अगर सही कारण के लिए इस्तेमाल की जाए, किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाए, तो उसका भी कितना फायदा हो सकता है। इस मैनुअल ड्रिलिंग से यह भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम करके आंकना कितनी बड़ी भूल है। आज देखिए, सामने मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी तरफ इंसान का दिमाग है। और आखिर में हम जो जीते हैं वो इंसान के दिमाग से जीते हैं, इंसान की इच्छा शक्ति से जीते हैं और कुशल नेतृत्व से जीते हैं। हम अक्सर मशीन वर्सेस मैन की बात करते हैं या मैन वर्सेस मशीन की बात करते हैं। एक तरफ मशीन, एक तरफ इंसान। और मशीन को, टेक्नोलॉजी को हम इंसान से आगे मानते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा प्रभावी आजकल माना जाता है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने हमें यह सिखाया कि मैन वर्सेस मशीन की लड़ाई में मशीनों को सुपीरियर मानना, बेहतर मानना एक बड़ी गलतफहमी होगी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का आज भी कोई तोड़ नहीं। कितना मुश्किल था, आप लोग कितने लोग अंदर गए और सबको सब पूरा क्लियर कर दिया, कितना मुश्किल? बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था क्योंकि 41 आदमी थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। सबसे मेन मुद्दा ये था, पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। हमारे हिसाब से तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू था वो यही हुआ जिसमें सभी लोग सुरक्षित निकले, यही सबसे बड़ी बात थी। चर्चा हो रही थी रैट माइनर्स की 800 mm का पाइप था, संकरा रास्ता था और सीधे सुनकर दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल से जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदमी गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल वीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियाँ लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी
अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहाँ पर गड्ढर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं सभी से एक से मिला हूँ और उन मजदूर भाइयों से मिला हूँ जो बाहर निकल कर आए। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो।